नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं और आज हम लोग 22 सितंबर 2018 शिफ्ट 3 की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 22 सितंबर 2018 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात कर चुके हैं। इसमें हम लोग जीके और साइंस का पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसकी घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन की घटना के कारण ध्वनि सुनाई नहीं देती है। क्योंकि यदि हम उपर्युक्त परावर्तक वस्तु जैसे कि एक ऊंची इमारत या पहाड़ के पास चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ सुनेंगे। यह ध्वनि जो हम सुनते हैं उसे एक प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। किसकी पतली कोशिका के साथ अपेक्षाकृत अनिर्दिष्ट कोशिका होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पैरेन्काइमा में पतली कोशिका के साथ अपेक्षाकृत अनिर्दिष्ट कोशिका होती है। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका के साथ अनिर्दिष्ट कोशिका होती है। दोस्तों, पैरेन्काइमा ऊतक एक प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं और शिथिल रूप से भरे होते हैं। यह पौधों का आलंबन प्रदान करता है और भोजन के भंडारण में सहायता करता है। दोस्तों, और आपका ये फ्लोएम यह ऊतकों का संचालन करता है। यह भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। दोस्तों, फ्लोएम के 4 तत्व होते हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लोएम के 4 तत्व होते हैं: छलनी ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। और दोस्तों, स्क्लेरेन्काइमा होती है आपकी, यह भी स्थायी ऊतक है। यह पौधे को कठोर बनाता है। यह ऊतक तने में, पत्तियों के सिराओं में और बीज तथा नष्ट के कड़े आवरण में उपस्थित होता है। और आपका कोलेनकाइमा यह भी एक स्थायी ऊतक है। यह बिना टूट फूट के पौधों के झुकने का गुण प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पत्ती के डंठल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। कलमकारी हाल ही में समाचार में देखा गया एक चित्रकला रूप किस भारतीय राज्य का है? तो कलमकारी एक चित्र रूप है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित 3000 साल पुराना कला रूप है। दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी तथा इसकी तीन राजधानियां हैं: विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। किसमें एक एक्टिनोइड नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टर्बियम। टर्बियम एक एक्टिनोइड नहीं है। आवर्त सारणी की एक्टिनोइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 89 से 103 तक 15 तत्व होते हैं। इन तत्वों का सामान्य प्रतीक An होता है। टर्बियम एक एक्टिनोइड नहीं है। इसकी परमाणु संख्या 65 है और इसका परमाणु प्रतीक Tb है, यानी कि Tb टर्बियम का। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। आवोगाद्रो संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो आवोगाड्रो संख्या दर्शाई जाती है आपकी ऑप्शन डी, Na से दर्शाई जाती है। यह एक पूर्ण संख्या है। यह किसी भी पदार्थ के एक मोल में इकाइयों की संख्या को दर्शाता है। तथा दोस्तों, एक बात ऐसे इसका मान याद कर लीजिएगा। आवोगाड्रो संख्या का इसका मान हो जाएगा आपका 6.0221407 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। यदि एक चक्र की गति दोगुना हो जाती है तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जब यदि एक चक्र की गति दोगुना हो जाती है तब गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, यानी कि इससे दुगनी हो जाएगी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, गतिज ऊर्जा किसी निकाय द्वारा अपनी गति के आधार पर धारण की जाने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तथा इसका सूत्र होता है आपका Ke बराबर 1/2
mv²। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विमुद्रीकरण से प्राप्त किए गए बैंक नोटों का अनुमानित मूल्य क्या था, यानी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15,28,000 लाख करोड़ रुपए, यानी 15.28 लाख करोड़ रुपए विमुद्रीकरण से प्राप्त किए बैंक नोटों का अनुमान मूल्य जून 2017 तक 15.28 लाख करोड़ रुपए था, तथा यह राशि 15.44 लाख करोड़ रुपए के फंसे हुए मुद्रा नोटों का 99% है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, मार्च 2017 में बेंगलुरु में आयोजित बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है। तो यह जीता आपका शांता रंगास्वामी ने। बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शांता रंगास्वामी ने पुरस्कार जीता लाइफ टाइम अचीवमेंट का। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर कराने का क्या फ़ायदा है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आप करंट अफेयर के प्रश्न छोड़ करके आप इसमें साइंस के सारे प्रश्न और जितने भी आपके जनरल नॉलेज के हो गए उसके प्रश्न, उन सबसे प्रश्न इन्हीं से प्रश्न पूछेगा। जो मैं अलग से जानकारी दूं उसको ध्यान से सुनिए, उससे इन्हीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा। और खाली करंट अफेयर्स आपका रहेगा वही सिर्फ जो लेटेस्ट का होगा। अब लेकिन दोस्तों कोई भरोसा भी नहीं है, 2019 का ही पूछ सकता है। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, किसमें यौन संचारित रोग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक यौन संचारित रोग नहीं है, यह एक कवक संक्रमण है जो मुंह और गले को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर कैंडिडा एल्बिकेंस नामक एक यीस्ट के लिए एलर्जी प्रतिक्रिया है। तथा दोस्तों याद कर लीजिए, सिफिलिस आपका यह एक जीवाणु संक्रमण है जो जननांगों, मलाशय या मुंह पर दर्द रहित घाव के रूप में प्रारंभ होता है। दोस्तों इन चारों में से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आएगा। तथा दोस्तों गोनोरिया, गोनोरिया यह एक जीवाणु संक्रमण है जो बांझपन का कारण बन जा सकता है। नेक्स्ट मस्सा, यह मानव पेप्लोमावायरस के रूप विभिन्न स्टेन्स के कारण होता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, जब धोने का सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस विकसित होती है। तो जब धोने का सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। तो दोस्तों धोने का सोडा यह सोडियम कार्बोनेट होता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये सोडियम कार्बोनेट होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसका रासायनिक सूत्र है और यह एक प्राकृतिक क्लीनर और सफाई बूस्टर है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, यदि गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घर्षण। घर्षण एक सतह है का गुण जो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो यह घर्षण के कारण रुक जाती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके समान रासायनिक गुण दर्शाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बेरिलियम। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, बेरिलियम उस तत्व के समान रासायनिक गुण दिखाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, बेरिलियम में परमाणु संख्या 4 है। तो अलग अलग तत्वों में समान रासायनिक गुण होने की संभावना होती है जो जब उनमें संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, बेरिलियम में 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैल्शियम में भी 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हैदराबाद के चार मीनार के रख रखाव को स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में अपनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी ने हैदराबाद में चार मीनार के रख रखाव को स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में मनाया है। तथा
एनटीपीसी ने 2018 में यह अपनाया था। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। कौन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो वह है आपका हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन डी में एकमात्र गैर धातु है। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को एक समूह और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, दोस्तों याद कर लीजिएगा 18 समूह और 7 आवर्त हैं। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 होती है और इसका प्रतीक CO हो जाएगा और यह समूह 9 में है। तथा रुबिडियम, इसका परमाणु संख्या 37 है और प्रतीक Rb, यह समूह 1 में है। और पोटेशियम परमाणु संख्या 19 है और इसका प्रतीक K से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यह समूह 1 में है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, इसको एक उभयलिंगी फूल है। कौन एक उभयलिंगी फूल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पपीता एक उभयलिंगी फूल है। यह उभयलिंगी फूल या पुंकेसर या स्त्री केसर होगा, लेकिन ये कभी भी एक साथ दोनों का अधिकारी नहीं हो सकता है। पुंकेसर एक फूल का पुरुष निषेचन होता है और स्त्री केसर एक फूल का मादा निषेचन अंग होता है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग गुलमोहर की। गुलमोहर ये आपका व्यापक रूप से एक सड़क के पेड़ या एक सजावटी पेड़ के रूप में उगाया जाता है, क्योंकि यह बहुत रंगीन होता है। तथा दोस्तों गुड़हल आपका ये बड़े रंगीन फूल होते हैं और फूलों और पत्तियों के चाय और तरल इत्र में बनाया जाता है। दोस्तों याद कीजिए इन चारों में से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। और नेक्स्ट सरसों आपका, ये सरसों का पौधा पीले रंग का होता है और 60 दिनों में बीज पैदा कर सकता है। मसालों में सरसों के पौधे के बीजों का व्यापक रूप से उपयोग होता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में किसे भारत गौरव पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया आपका ऑप्शन बी, अनिल के त्रिपाठी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारत गौरव पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। और यह दोस्तों भारत हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड प्रोफेसर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में निर्देशक हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, नीचे की संरचना में दिखाए गए यौगिक का नाम बताएं। नाम क्या है? दोस्तों ये एक श्रृंखला बनी है, इसमें आपको बताना है कि यौगिक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेंजीन। ये बेंजीन है। तथा दोस्तों याद रखिए बेंजीन को हम लोग C6H6 से रिप्रेजेंट करते हैं रासायनिक सूत्र में। और यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह कच्चे तेल में पाया जाता है और गैसोलीन का एक प्रमुख अंग है। तथा दोस्तों याद कर लीजिए साइक्लोहेक्सेन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C6H12 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साइक्लोहेप्टेन को हम लोग C7H14 से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेप्थलीन को हम लोग C10H8 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण के एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन चलाया था। चंपारण भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में गांधी जी चंपारण नामक छोटे गांव से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह बिहार राज्य में स्थित है। तथा दोस्तों याद कर लीजिए 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। दोस्तों 1917 में, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों याद करिए बिहार की राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम किसके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट 20वां प्रश्न, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप ये दोस्तों लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप तंजानिया के जांजीबार द्वीप समूह, पूर्वी अफ्रीका के तट का हिस्सा है। यह हिंद महासागर में है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक दोहरा सहसंयोजक बंधन, यानी कि ऑप्शन ए, एक द्वितीय सहसंयोजक बंधन ऑक्सीजन के एक अणु में होते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, 20 किलोवाट इंजन द्वारा 10 सेकंड में किए गए कार्य की अधिकतम मात्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 200 के जूल, यानी दोस्तों एक याद कर लीजिएगा, इसमें सूत्र लगेगा आपका कार्य बराबर W बराबर शक्ति गुणित समय, शक्ति गुणित समय। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 गुणित 10, तो ये तो 2 लाख जूल हो जाएगा। और 2 लाख यानी कि इसको 2,000 किलो जूल बोल सकते हैं हम लोग, एक, क्योंकि 1 किलो में 1,000 में 1 किलो जूल होते हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी फ़खर जमान है, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, वनडे में 2 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं आपके रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल, ब्रेन सहवाग, क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर, फ़खर जमान। यह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। तथा दोस्तों याद करें, रोहित शर्मा वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्रियों में से किसने पहले एक मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भारत के पूर्व में, वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले एक मंदिर के पुजारी, यानी ये गोरखपुर के गोरक्षा पीठ के महंत भी हैं, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तथा दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और ये भाजपा से हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, 2018 के योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास मांडलिक। योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त किया, और यह योग विद्या धाम के संस्थापक भी हैं। 26वां प्रश्न, जब फिनोलेफ्थलीन को सिरका में मिलाया जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है? जब फिनोलेफ्थलीन को सिरका में मिलाया जाता है तो विलयन रंगहीन हो जाता है, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद करें, फिनोलेफ्थलीन को हम लोग बोलेंगे C20H24O4, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चलती है और उसे 480 मीटर की यात्रा में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 सेकेंड। दोस्तों इसमें सूत्र लगेगा आपका वेग बराबर दूरी बट्टे समय, वेग बराबर दूरी बट्टे समय, 480 भागित 7, यानी कि 8 सेकेंड। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयराम रमेश। जयराम रमेश इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, इन्होंने क्या कहते हैं, इनकी अन्य पुस्तक भी है, ओल्ड हिस्ट्री और न्यू ज्योग्राफी द विभाजित आंध्र प्रदेश, टू ब्रिंक एंड बैंक बैक इंडियास, ऐसी बहुत सी इनकी किताबें हैं। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, नटवर सिंह की किताब है, नटवर सिंह की किताब है इनकी वन लाइफ इज एनफ, और ट्रेजर्ड एपिस्टल्स एंड प्रोफाइल एंड लेटर्स। दोस्तों सोनिया गांधी की भी पुस्तक है,
इन्होंने लिखी एक पुस्तक, इनकी नाम है राजीव तथा राजीव की दुनिया, 2 पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट, प्रियंका वाड्रा जो कि सोनिया गांधी की पुत्री हैं और यह कांग्रेस की महासचिव हैं। यह रणथंभौर द टाइगर सीरियल इनकी एक पुस्तक है। नेक्स्ट, 29वां प्रश्न, ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका MS राजामौली। MS राजामौली बाहुबली के निर्देशक हैं। तथा दोस्तों इसके 2 पार्ट निकले थे। दूसरे पार्ट में दुनिया भर में भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है और इनसे पहले दंगल फिल्म है। तथा करण जौहर जो कि इसके हिंदी सबटाइटल के निर्देशक है धर्मा प्रोडक्शन से। ये एक तमिल तेलुगु फिल्म है और ये हिंदी में भी बनी है। नेक्स्ट, 30वां प्रश्न, किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे किसम के अनुपातित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे लागू बल के अनुपातिक होती है। तथा संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तथा दोस्तों इसे P से दर्शाया जाता है। दोस्तों एक सूत्र याद कर लीजिएगा संवेग का। संवेग बराबर यानी कि P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ये याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट, 31वां प्रश्न, परमाणु संख्या 58 वाले लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सीरियम। सीरियम एक परमाणु संख्या 58 वाले लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व सीरियम है। तथा इस श्रृंखला में परमाणु संख्या 57 से 71 तक 15 तत्व हैं। इन्हें दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए दबाव। सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है दबाव। नेक्स्ट, 33वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। यह योजना शुरू की गई है और इसमें योजना के 3 घटक हैं आपके 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत ग्राउंड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट तथा 17.5 लाख स्टैंड अलोन और सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना और 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरीकरण। और यह है योजना का लक्ष्य 2022 तक और सौर क्षमता 25,750 मेगावाट जोड़ना है। नेक्स्ट, 34वां प्रश्न, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 35वां प्रश्न, प्राणी कोशिकाओं में किसकी उपकला यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए गुर्दे की आंतरिक परत बनाता है। तो प्राणी कोशिका में घनाभ उपकला यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए गुर्दे की आंतरिक परत बनाता है। नेक्स्ट, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कंडालेरू बांध स्थित है। तथा दोस्तों तमिलनाडु में आपके मैट्टूर बांध, सोलेलार बांध स्थित हैं। तथा कर्नाटक में आपके तुंगभद्रा बांध, अलमट्टी बांध स्थित हैं। और केरल में आपके इदुक्की बांध, मुल्ला पेरियार बांध, कक्यायन बांध आदि स्थित हैं। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में और भी बांध हैं आपके, जैसे कि नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध। दोस्तों याद कर लीजिए, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आएगा चाहे कोई भी परीक्षा हो। नेक्स्ट, 37वां प्रश्न, रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता किसके कारण बढ़ जाती है। तो रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता आयाम बढ़ाकर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, 38वां प्रश्न, 2018 तक नीति आयोग के CEO कौन हैं। दोस्तों 2018 तक पूछ रहा है CEO कौन है। तो इसके थे अमिताभ कांत। और अभी भी CEO आपके 2021 में भी CEO आपके अमिताभ कांत हैं। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और यह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। यह योजना आयोग का ही नया रूप है। और दोस्तों
इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। दोस्तों याद कर लीजिएगा, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, 6 मीटर की ऊंचाई पर और 50 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ स्थिर वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा स्रोत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3000 जूल। 3000 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि इसका एक सूत्र होता है बराबर PE बराबर यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ये सूत्र आपको आगे बहुत ही मदद करेगा। यहाँ पे m आपका द्रव्यमान हो जाएगा, g आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, h आपका ऊंचाई हो जाएगा और PE आपकी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, दिसंबर 2017 में किस देश के साथ भारत ने राखीन राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार के साथ ज्ञापन करके एस जयशंकर और यू सो आंग के बीच हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, किसमें समान रासायनिक गुण है लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समस्थानिक। समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं तथा एक तत्व के समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1829 में विनियमन पारित किया गया था। और दोस्तों इस राजा राम मोहन ने इस क्रूर प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसे बंद करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसने 2017 महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता था। तो यह जीता था अपने देश भारत ने, 2017 महिला हॉकी खिताब जीता था। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, WEF में 22 जनवरी 2018 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वार्षिक शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया था ऑप्शन सी शाहरुख खान को। WEF में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, आयत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आयत के संबंध में का संबंध सही है, तो इसके विकर्ण समान है और एक दूसरे को समान रूप से विभाजित करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को मेरा मकसद इस वीडियो को लाना यही है कि इससे मेन जो पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता सकूं और जो अलग से जानकारी देखूँ वो बता सकूं। करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न हैं परीक्षाओं में इन्हीं से पूछे जाएंगे। जो अलग से मैं जानकारी दूँ उसको ध्यान सुनिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।